नमस्ते प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको शुक्र और राहु में अगर युति है तो आपको किस तरह के फल मिल सकते हैं इस बारे में बताना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, शुक्र ग्रह जो है वो सौंदर्य का कारक होता है और पैसों का, धन का कारक है। शुक्र ग्रह भक्ति का भी कारक हो सकता है, हीलिंग का भी कारक है। और अब शुक्र ग्रह आ गए हैं राहु के साथ। शुक्र ग्रह वैसे शादी, विवाह, दाम्पत्य जीवन के भी कारक होते हैं। राहु, इसे हम एक छाया ग्रह जो है राहु, तो राहु एक ऐसा ग्रह है जिसे तामसिक ग्रह माना जाता है और तामसिक तत्व है राहु में, और शुक्र ग्रह राजसिक है। तो रजस और तमस का मेल हो रहा है, इसीलिए साधारणतः ये जो युति है इसे अच्छी नहीं मानी जाती, क्योंकि जब रजस गुण के साथ तमस गुण का मेल होता है तो कभी कभी इंसान गलत, अनैतिक रास्ते पे चल पड़ता है। तो प्रिय दर्शकों, किस तरह के फल मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शुक्र राहु में युति है तो हमेशा ही नेगेटिव फल मिलेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो चलिए हम इस बारे में डिस्कस करते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्रिय दर्शकों। कंसल्टेशन चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरे डिटेल्स हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र राहु, शुक्र वैसे विवाह के कारक होते हैं। पुरुष जातक की कुंडली में शुक्र पत्नी के कारक होते हैं। शुक्र से हम किसी भी स्त्री को भी देखते हैं। तो शुक्र राहु में युति है आपकी कुंडली में, तो फिर अगर आप एक पुरुष जातक हैं तो आपकी पत्नी जो है, ऐसा हो सकता है वो बहुत ही खूबसूरत होंगी और उनकी खूबसूरत कुछ अलग होगी, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो अनोखेपन को दिखाता है। जो बोलते हैं ना, लीक से हटके जो चलते हैं वो राहु है। तो आपकी पत्नी की खूबसूरती बिल्कुल अलग होगी। अगर एक स्त्री जातिका की कुंडली में, स्त्री जातक की कुंडली में है तो फिर वो खुद, उनकी खूबसूरती अलग तरीके की हो सकती है। तो सुंदरता बिल्कुल अलग, अनोखी, ऐसा हो सकता है। आपकी जो स्त्री है या बीवी, वो किसी और फॉरेन कल्चर से हो सकती है। फॉरेन कल्चर, दूसरे भाषा, समुदाय, दूसरे धर्म, दूसरे जगह से हो सकती है, विदेश से हो सकती है। अगर आपके ही देश से है तो बिल्कुल एक दूसरे जगह से है जहाँ का रहन सहन, संस्कृति अलग है, ऐसा होगा, हो सकता है। वरना राहु धोखे का कारक होता है, तो विवाह में धोखा मिल सकता है। शुक्र से हम विवाह और संबंध को भी देखते हैं। एक पुरुष और स्त्री के बीच जो संबंध हो सकते हैं उसे भी हम शुक्र से देखते हैं। तो संबंध में धोखा मिलना ये भी हो सकता है। प्रिय दर्शकों, आपके जो पार्टनर हैं उनसे धोखा मिल सकता है। फिर शुक्र राहु में युति है तो विवाह के पश्चात कुछ दिक्कतें शुक्र विवाह के कारक होते हैं। राहु बाधाओं को दर्शाते हैं, तो विवाह के बाद बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और आपको देखना चाहिए शुक्र राहु कौन सी, ये जो युति है कौन सी राशि में है। अगर कर्क राशि में है तो संपत्ति से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, संपत्ति, फ्लैट, उससे जुड़ी हुई कोई भी बात जिसकी वजह से झगड़ा, तलाक तक की, डिवोर्स, सेपरेशन, विवाह विच्छेद की स्थिति भी हो सकती है उस संपत्ति की वजह से, अगर शुक्र राहु की युति कर्क राशि में है। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है
तो चंद्रमा से हम संपत्ति को देख सकते हैं। चंद्रमा माता के भी कारक होते हैं। तो अगर कर्क राशि में है शुक्र राहु की युति, तो फिर आपके विवाह में जो प्रॉब्लम्स है, दिक्कतें हैं, उसके पीछे माता का हाथ हो सकता है। जातक की माता या उनके पत्नी की माता, या मतलब उनके लाइफ पार्टनर की माता, कोई ना कोई मदर फिगर इन्वॉल्व हो सकते हैं जो विवाह में मुश्किलें आ रहे हैं उसके लिए, ऐसा भी हो सकता है। तो राशि को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर शुक्र राहु की युति मकर राशि में है तो काम काज की वजह से, प्रोफेशन की वजह से हो सकता है, काम काज की वजह से दूरी आ गई है या झगड़े हो रहे हैं, समस्या है शादी में, इस तरह से आप देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आपको ये भी देखना चाहिए युति कौन से भाव में बन रही है। सप्तम भाव में तो विवाह के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। और जैसे अगर आपकी शादी किसी फॉरेनर से हो गई है जिसकी संस्कृति बिल्कुल अलग है आपसे, तब ठीक है, तब ये युति आपको शुभ फल दे सकती है, वरना मुश्किल है। 11वें भाव में राहु अच्छे फल देते हैं। शुक्र राहु में युति है 11वें भाव में, तो धन की प्राप्ति होगी ज़रूर। प्रिय दर्शकों, अभी राहु की डिग्री ज़्यादा है, शुक्र की कम है, तो ये युति ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाएगी, क्योंकि फिर राहु वक्र गति से चलते हुए शुक्र की ओर आएंगे और शुक्र राहु की ओर, तो एक दूसरे को से वो मतलब उनको एक दूसरे को फेस करेंगे, एक दूसरे से टकराएंगे, मतलब तो आपको धन की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होगी। अब अगर शुक्र की डिग्री ज़्यादा है, राहु की कम है, तो ये युति कमज़ोर मानी जाएगी। लेकिन अगर एक ही राशि में युति बन रही है, एक ही भाव में, तो युति कमज़ोर है क्योंकि शुक्र की डिग्री ज़्यादा है, राहु की डिग्री कम है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको शुक्र राहु युति के फल नहीं मिलेंगे, फल आपको मिलेंगे ज़रूर। आपकी सुंदरता अनोखी हो सकती है, बिल्कुल अलग। ऐसा भी हो सकता है कि लोग हैरान हो जाएंगे कि आप कैसे इतने खूबसूरत हो सकते हैं अगर शुक्र राहु की युति है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि लोग सोचते रह जाएंगे, क्योंकि राहु रहस्य है, तो आपकी सुंदरता रहस्यमयी हो सकती है कि लोग हैरान रह जाएंगे कि उनकी खूबसूरती के पीछे आखिर क्या राज है, ऐसा भी हो सकता है। फिर राहु शुक्र में युति है तो गालों में तिल, चेहरे पे या डिम्पल्स पड़ सकते हैं। अभी युति पीड़ित नहीं है तो चेहरे में इसकी सुंदरता, चेहरे की सुंदरता और बढ़ा देता है, बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा अगर ये युति पीड़ित नहीं है। अगर पीड़ित युति हो रही है तो फिर बहुत ज़्यादा तिल, चेहरे में दाग हो सकते हैं, इसका मतलब युति पीड़ित है। तो प्रिय दर्शकों, आप इस तरह से देखिएगा, शुक्र राहु में युति है तो और क्या कह सकते हैं, धन की प्राप्ति अचानक से। अब अगर उनमें 7, 8, 10 डिग्री के अंदर तक का फासला है, और ख़ासकर अगर राहु की डिग्री ज़्यादा है, तो ये युति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, शक्तिशाली, तीसरे भाव में भी बहुत अच्छे फल देगी, क्योंकि राहु उपचय भाव में अच्छे फल देते हैं। तो तीसरे भाव में भाग्य को देखेंगे तो धन की प्राप्ति बहुत अच्छी तरह, मतलब बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति अचानक से। राहु और शुक्र ये भी दिखाते हैं कि आपको आसानी से धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुक्र आराम है, कंफर्ट लेवल है और धन को बढ़ा देगा, तो आसानी से भी धन की प्राप्ति हो सकती है, इजी मनी जिसे कहते हैं। प्रिय दर्शकों, आपको शुक्र राहु में युति है तो आप एक बहुत अच्छे ज्योतिषी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर। आप ज्योतिष के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ ज्योतिषी नहीं, कोई भी ऑकल्ट क्षेत्र में, कोई भी ऑकल्ट फील्ड हो, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे वो टैरो रीडिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप उस क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकते हैं।
ऑकल्ट फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे अगर शुक्र राहु, खासकर भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में भी आप अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह भृगु नंदी नाड़ी से डेफिनेटली कनेक्टेड है। शुक्र राहु में युति है तो आप भृगु नंदी नाड़ी ज्योतिष में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, भविष्य कथन शुक्र राहु अगर है तो आप भविष्य के बारे में लोगों को बोल रहे हैं या लोगों के भविष्य के बारे में उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं किसी भी ऑकल्ट फील्ड से, उससे आप धन की प्राप्ति कर सकते हैं। और प्रिय दर्शकों, आपको जैसे इंश्योरेंस से भी आपका शेयर मार्केट, इंश्योरेंस, इन सब चीज़ों से भी, जहाँ पे आपने कुछ एक समय आपने कुछ मेहनत की थी, फिर आपको जैसे उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, ऐसा होगा, ऐसा ज़रूर हो सकता है। वैसे तो इंश्योरेंस पॉलिसी ये भी भविष्य के लिए होता है, भविष्य से जुड़ा है। शेयर और स्टॉक्स, इससे भी आपको पैसा आ सकता है। शुक्र राहु में युति है तो धन की प्राप्ति, और अचानक से भी धन की प्राप्ति हो सकती है। तो में शुक्र या राहु के महादशा अंतर्दशा में जाकर अगर शुक्र राहु शुभ स्थिति में बैठे हैं तो अचानक से धन की प्राप्ति ये भी संभव है, जो कि आपने कभी सोचा भी नहीं था। शुक्र भक्ति है, शुक्र दान भी है, तो ये युति है तो आप अगर दान करते हैं आपको बहुत अच्छे फल मिलते हैं, तो आपको अच्छे फल मिलने वाले हैं। शुक्र राहु में युति है तो भक्ति का होना बहुत आवश्यक होता है। तो किसी आप माँ दुर्गा के भक्त हो सकते हैं, किसी देवी के भक्त हो सकते हैं, आप एक हीलर हो सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, किसी भी तरह के हीलर हो सकते हैं। आप लोगों को हील करना, लोगों की समस्याओं को दूर करना, वो आप कर सकते हैं। औषधि के क्षेत्र में हो सकते हैं, औषधि के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके पास किसी भी तरह की रहस्यमय विद्या हो सकती है जिससे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपकी खूबसूरती बहुत अनोखी, आकर्षक हो सकती है अगर ये युति आपको अच्छे फल दे रही है और शुभ अवस्था में है। प्रिय दर्शकों, वैसे काम भाग की जो भावना है, जिसे सेक्सुअल डिज़ायर कहते हैं, तो उसे भी राहु शुक्र खासकर अगर एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं ये दोनों ग्रह, तो उसे बढ़ा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। एक से ज़्यादा पार्टनर के साथ संबंध हो सकते हैं, अवैध संबंध हो सकते हैं, शादी के बाहर संबंध हो सकते हैं। शुक्र राहु ये भी युति है तो ऐसे भी फल जातक को मिल सकते हैं। तो फिर इसका यही एक रेमेडी ये भी है कि अपने पत्नी का सम्मान करना चाहिए, अपने पत्नी के साथ वफादार होना चाहिए। अगर स्त्री जातक की कुंडली में है तो अपने पति के साथ वफा करनी चाहिए, ये एक बहुत बड़ी रेमेडी है। वरना अगर बहुत ज़्यादा रिश्तों में उलझ जाएंगे दूसरे लोगों के साथ, फिर ये युति बहुत नेगेटिव फल दे सकती है। किसी भी तरह का नशा, एडिक्शन भी हम इस युति से देख सकते हैं। खासकर जब ये युति बुरे फल देती है तो जातक नशे का शिकार हो सकता है। प्रिय दर्शकों, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड किडनी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसे कहते हैं ना, यूट्रस, ओवरी, सिस्ट का होना, फाइब्रॉयड, ओवरी यूट्रस में एक फीमेल के लिए, मेल्स में किडनीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ हो सकते हैं, किसी में भी, मेल हो फीमेल जातक हो कोई भी हो। तो ऐसी कुछ बीमारियां, आँखों से संबंधित बीमारी हो सकती है, नेत्रों से संबंधित, आवाज़
संबंधित, आवाज़ के संबंधित, गले के संबंधित बीमारी, क्योंकि शुक्र वृषभ राशि शुक्र की राशि है। वृषभ राशि द्वितीय भाव जो होता है वो स्पीच का भी होता है, स्पीच वाक शक्ति का भी, तो उसमें कुछ समस्या आ सकती है, कोई प्रॉब्लम थ्रोट में, वॉइस में, जिसके लिए आपको शायद, अगर ये युति पीड़ित है तो ऐसे फल भी मिल सकते हैं। फिर आपको ऐसा हो सकता है कि नेत्रों से संबंधित, जैसे आँखों से संबंधित बीमारी, इसके लिए इलाज करानी पड़ सकती है। फिर जो मैंने अभी ये जो बोला है, फीमेल या मेल, स्पेशली फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह के डिसऑर्डर हो सकता है। तो मेल के चार्ट में है तो मेल में भी रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर हो सकता है, क्योंकि शुक्र ग्रह से हम देखते हैं जो एक जिसे बोलते हैं ना कि शुक्र ग्रह सप्तम भाव से जुड़े हैं, तो सप्तम भाव से ही हम देखते हैं कि एक पुरुष और स्त्री में जो रिलेशन होते हैं, तो एक पुरुष को भी फिर तकलीफ़ हो सकती है उस तरह के इंटीमेट रिलेशन मेंटेन करने में। अगर ये युति पीड़ित है उनकी कुंडली में, तो उनको भी किसी भी तरह की सेक्सुअल डिसऑर्डर एक पुरुष को भी हो सकती है, तो जिसका इलाज कराना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, इस तरह के फलों की आप उम्मीद कर सकते हैं। आप देखिएगा कौन सी राशि में ये युति बन रही है, तो वो राशि बहुत महत्वपूर्ण है। कुंभ राशि में ये युति अच्छे फल दे सकती है। कुंभ राशि में बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति, अच्छे फल दे सकती है ये युति। शुक्र अगर उच्च का भी है तो भी अच्छे फल ये युति दे सकती है। तो प्रिय दर्शक, देखिएगा आपकी कुंडली में शुक्र राहु में युति किस तरह से बन रही है। क्या आपके नवमांश कुंडली में भी ये युति है? तब तो ये बहुत ज़्यादा बलवान युति हो जाएगी, जो आपके भाग्य को प्रभावित करने वाला है, क्योंकि नवमांश कुंडली जो होता है D9 चार्ट, ये आपके भाग्य का चार्ट होता है। तो फिर बहुत सावधानी से आपको देखना होगा और रेमेडीज़ करने होंगे, ताकि इस युति के सब अच्छे फल आपको मिले, बुरे फल ना मिले। तो राहु जो है वो धन को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ा देगा। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए तो बहुत अच्छा है, उन चीज़ों को बढ़ा देगा, क्योंकि राहु बढ़ा देता है। लिविंग थिंग्स में जैसे आपकी बीवी, शुक्र बीवी के भी कारक है, तो बीवी को कोई ना कोई रोग, प्रॉब्लम्स ऐसे हो सकते हैं। अगर आपकी बीवी विदेशी संस्कृति से जुड़ी है, बिल्कुल अलग संस्कृति से है, तो डेफिनेटली कुछ हद तक ये आपके लिए बहुत शुभ हो जाएगा फिर। या अगर आपकी कुंडली में, अगर आप एक फीमेल या स्त्री जातक है, आपकी कुंडली में अगर शुक्र राहु है और एक फॉरेनर से शादी होती है, तो भी ये युति बहुत शुभ होगा और शुभ होगी। तो इस तरह से आप जोड़ के देखिए प्रिय दर्शकों। खर्चे, बहुत ज़्यादा खर्चे हो सकते हैं आप, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक कंफर्टेबल लग्जरियस लाइफ भी चाह सकते हैं, तो खर्चों को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती है ये युति। तो खर्चों पे भी नियंत्रण करने की ज़रूरत है। वैसे आपको देखना चाहिए शुक्र ग्रह किन भावों के स्वामी बन रहे हैं, कौन से भावों के स्वामी हैं, कौन से भावों के स्वामी बनकर आपकी कुंडली में बैठे हैं, तो वो भी आपकी कुंडली को बहुत हद तक, आपके जो फलों को बहुत हद तक प्रभाव करने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, आपको ये देखना है कि युति किस तरह से बन रही है। युति भृगुनंदी नाड़ी में हम तब भी युति मानते हैं जब शुक्र और राहु त्रिकोण में होंगे, एक दूसरे से त्रिकोण में। अगर 5-9 पोजीशन का संबंध है उनमें, मतलब अगर शुक्र की पंचम दृष्टि है राहु पे, राहु की नवम दृष्टि है, या राहु की पंचम दृष्टि, शुक्र की नवम दृष्टि, 5-9 का संबंध है, तो उसे हम त्रिकोण दृष्टि समझते हैं, त्रिकोण संबंध। तो त्रिकोण संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और बहुत ही प्रभावशाली युति हम मानते हैं इसे भृगुनंदी नाड़ी में। ठीक है, तो ये भी आपको देखना चाहिए।
शुक्र राहु में युति तब भी मानी जाएगी अगर मान लीजिए राहु अगर कर्क राशि में है और शुक्र मिथुन राशि में है, तो राहु शुक्र के आगे है। राहु कर्क में है, शुक्र मिथुन में है, तो इसका मतलब ये है कि राहु पीछे की तरफ आएंगे। तो फिर राहु और शुक्र, राहु की 12वीं दृष्टि बहुत ज़्यादा प्रबल होती है जो ग्रह वक्री होते हैं। तो राहु हमेशा वक्री है, तो राहु की 12वीं दृष्टि बहुत प्रबल मानी जाती है। तो भृगुनंदी नाड़ी में अगर राहु से शुक्र 12वें पोजीशन पे है, तो राहु की 12वीं दृष्टि अगर शुक्र पे पड़ रही है तो वो भी बहुत प्रबल युति मानी जाएगी। लेकिन राहु आगे होना चाहिए। राहु अगर कर्क में है, शुक्र मिथुन में है। राहु सिंह में है तो शुक्र कर्क में है। राहु अगर कन्या में है तो शुक्र सिंह में, ऐसा राहु को आगे होना चाहिए। ये भी आप देखिएगा प्रिय दर्शकों, राहु से हम टेलीविज़न और सिनेमा जगत को भी देखते हैं। टेलीविज़न और सिनेमा जगत, तो अगर आप टेलीविज़न और सिनेमा जगत से जुड़े हैं, अगर वहाँ पे कोई कलाकार हैं आप, या उस जगत से जुड़ के आप कोई भी काम करते हैं, उस टेलीविज़न या फिल्म वर्ल्ड से जुड़ के, तो उससे आपको सफलता मिल सकती है। राहु सिर्फ टेलीविज़न और सिनेमा ही नहीं, राहु सोशल मीडिया भी है, इंटरनेट भी है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी भी है। अगर आप ऑनलाइन कोई काम करते हैं, अगर आपका खुद का यूट्यूब चैनल भी है जहां आप दिखते हैं, क्योंकि शुक्र फेस होता है, चेहरे का भी कारक होता है, जहां आप दिखाई देते हैं, तो एक ऑनलाइन मीडियम है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, चाहे वो यूट्यूब है, फेसबुक है, कुछ भी है ऑनलाइन। तो ऑनलाइन आप अपने आप अपने कला का प्रदर्शन करते हैं, कला का, ज्ञान का, जो भी हो, लोगों को जानकारी देते हैं, लोगों से जुड़ते हैं। तो इस तरह अगर आपके फॉलोअर्स बनते हैं और इस तरह अगर, तो सोशल मीडिया ऑनलाइन भी आप अर्निंग कर सकते हैं अगर शुक्र राहु में युति है, क्योंकि राहु ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को दर्शाते हैं। आप ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, भले ही आपका चैनल हो ना हो। अगर आप किसी कंपनी के लिए भी ऑनलाइन काम करते हैं, होम बेस्ड, घर से भी काम कर रहे हैं ऑनलाइन, घर के कंफर्ट से काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उस ऑनलाइन जॉब से भी आपको डेफिनेटली इनकम मिल सकती है। अगर आप कोई फॉरेन कंपनी से जुड़ के काम करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। अगर आप कोई जैसे टैरो रीडिंग भी हमारे देश की नहीं है, एक दूसरे देश में ये स्टार्ट हुई थी, वेस्टर्न कल्चर की है, उससे भी आपको लाभ, क्योंकि राहु पाश्चात्य, हमारे लिए पाश्चात्य संस्कृति, वेस्टर्न कल्चर फॉरेन है, उनके लिए हमारा कल्चर फॉरेन है वैसा। तो आपके स्थान काल पात्र को देखना चाहिए कि आप कहाँ पे हैं, आपका जन्म स्थान क्या है, तो उस हिसाब से आपके लिए विदेशी संस्कृति, विदेशी ट्रांजैक्शंस, फॉरेन ट्रांजैक्शंस करेंगे ना तो आपको लाभ होगा। जैसे लोग पेपैल के थ्रू ट्रांजैक्शंस करते हैं, ऑनलाइन वेस्टर्न यूनियन के थ्रू फॉरेन ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो फॉरेन ट्रांजैक्शन से आपको काफ़ी लाभ होगा। अगर आप किसी फॉरेन कंपनी, फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के काम करते हैं तो आपको लाभ होगा, क्योंकि राहु विदेश को दर्शाते हैं। आपको विदेशी संस्कृति से प्यार होगा, विदेशी चीज़ों के प्रति आपका लगाव होगा, आपको विदेशी वस्तुएं, विदेशी खान पान, विदेशी संस्कृति, विदेश के लोग भी आपको पसंद हो सकते हैं। अपने देश में भी मान लीजिए अगर आप नॉर्थ ईस्ट से हैं तो आपको आपके देश में वेस्टर्न साइड आपके देश का आपको बहुत अच्छा लग सकता है। आप हमेशा ऐसा सोच सकते हैं कि काश मैं मुंबई या महाराष्ट्र जा सकती, ठीक है, तो अलग जगह पे जाना चाहेंगे आप नॉर्थ इंडिया से हैं तो साउथ इंडिया आपको बहुत अच्छा लग सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रिय दर्शकों, ये सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और कोई भी आर्टिस्ट है, शुक्र आर्टिस्ट, अगर आप आर्टिस्ट है, किसी भी तरह के कलाकार हैं, शुक्र से
शुक्र हमें कलात्मक शक्ति प्रदान करते हैं। किसी भी क्षेत्र में आप डिज़ाइनर हो सकते हैं, किसी भी तरह के डिज़ाइनर, फैशन डिज़ाइनर, इंटीरियर डिज़ाइनर, आर्टिस्ट, किसी भी तरह के आर्टिस्ट, पेंटर हो सकते हैं, सिंगर, डांसर, किसी भी तरह के कलात्मक क्षेत्र से आप जुड़े हो सकते हैं। उस क्षेत्र में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा उन्नति, बहुत ज़्यादा आप सक्सेस आपको मिल सकती है और उस क्षेत्र से आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं प्रिय दर्शकों। तो शुक्र राहु में अगर युति है तो इस तरह के फलों की हम उम्मीद कर सकते हैं। तो उम्मीद है मैंने जो भी मुझे बोलना था मैंने बोला है। तो प्रिय दर्शकों, अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई सवाल है इस युति से संबंधित, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं अगली बार। नमस्ते।